पुरुषोत्तम जी फिर स्टार्ट करें। जी सर। हाँ, हैंड रेज करवा के, और जैसे जैसे नंबर आते हैं जी वैसे जी। वैसे। सबसे पहले तो जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार पे है जो कि है प्रेडिक्शन के ऊपर। आप आपको जिसको भी कोई भी किसी तरह की क्वेरी है या क्वेश्चन है, प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएंगे और सर प्रेडिक्शन करेंगे। तो किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, एक एक करके हम उनका क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी सर, सबसे पहले रचना जी बात पूछेंगी। जी रचना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो जी मैम, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ हाँ जी, बताइए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 20 अगस्त 1988। रचना तापड़िया नाम है। 20 अगस्त 1988। 88। क्या क्वेश्चन है मैम? रचना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं खुद से है। satisfied हूँ। आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही है आपकी। बाकी ये ना, जी जिसने भी क्वेश्चन पूछते रहो, और एक बार जैसे वीडियो भी ऑन रखो एकदम, जैसे जिसने भी क्वेश्चन पूछना है कृपया वीडियो ऑन रखेंगे। जी रचना जी। जी नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा हाँ ये जी, क्वेश्चन है कि हाँ जी बोलिए। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ, ना खुद से रहती हूँ, और ऐसा लगता है कि बहुत लाइफ पार्टनर के साथ में मतलब वो कंफर्ट महसूस नहीं, वो कंफर्ट जोन महसूस नहीं होता है मुझे। ये ठीक पीछे है से मैम, मैडम तो आपकी वॉइस बहुत आ रही है आपके। सर इनका क्वेश्चन है कि ये सेटिस्फाइड नहीं रह पाती हैं, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। ठीक है। ये आपका जो साइकिक और डेस्टिनी है, ये एक्चुअली मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम कुछ शो कर रहा है। तो एक तो अपनी अब जो नेम की स्पेलिंग है, टोटल नेम को लेके जाओ 5 पे। रचना जी 5। आप हैं हमारे साथ? जी 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 हाँ, अपने नेम को जैसे 5 पे लेके जाओगे, और एक आपका जो थोड़ा सा शनिवार को आपने शनि मंदिर जाना है, शाम को जी 8 बजे के बाद दर्शन किया करो। और नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज अवॉइड कर दो। नहीं, नॉनवेज नहीं खाती हूँ हाँ, मैं। चलो बढ़िया, फिर बस इसी से आपकी ये जो समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो भी ठीक। प्रॉब्लम आ रही है, रचना ये जी आपके समझ दो। गए आप? रचना जी। जी जी सर। जी सुनाई। थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है सर, नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, आपके नेटवर्क में इशू है मैम, प्लीज चेक योर नेटवर्क। शाम को 8 बजे के बाद शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए जी नेम को और 5 पे अपनी लेके नेम जाओ। की स्पेलिंग को 5 पे लेके आएंगे तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो आपने प्रॉब्लम बताई वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। स्पेलिंग को 5 में लेकर आऊं? जी मतलब ये मैम या मैं तो भी मैम, स्पेलिंग चेंज करूं, ऐसा कुछ? जी ये आप एक्चुअली क्या ने। है, हाँ, या तो आप हमारे से पर कर सकते हो या किसी से भी कर सकते हो। ये पर्सनल कंसल्टेंसी लेके जैसे अपने नेम को सेट कराओ। तो अच्छा रचना जी, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं, नंबर्स जी के बारे में? बिल्कुल नहीं सर, 0। तो सर अभी नंबर देंगे, उनसे आप कंसल्ट कीजिए या किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, अगर आप किसी से भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट करके अपने नाम की स्पेलिंग को 5 नंबर पे लाना पड़ता है। इससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और काफी अच्छा सुधार होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर कर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, नेम, फेम सब अर्न किया है। जैसे अमिताभ बच्चन का आप ओरिजिनल नाम ढूंढेंगे तो वो दूसरा ही निकलेगा, श्रीवास्तव। अभी अजय देवगन ने भी अपनी नाम की स्पेलिंग में थोड़ा चेंज किया उनके पर्सनल ईयर के लिए। ऐसे ही आप ध्यान रखें, अपना नंबर जो है वो नंबर 5 पे लाइए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो सर अभी नंबर देंगे, आप वेबिनार में बने रहें। अपने नाम की स्पेलिंग को अगर 5 पे लाएंगे तो आपके लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है मैम?
ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। थैंक यू रचना जी। नेक्स्ट ले लेते हैं रूबी भाटिया जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी, बोलिए। जय माता दी। सर मुझे अपने हस्बैंड का पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1976। सितंबर है, हाँ जी 13 सितंबर। 13 सितंबर। सितंबर तो आपका हो गया। ठीक है जी, क्या आप पूछना चाह रहे हो? सर थोड़ा हेल्थ इश्यूज कुछ इस तरह से, मनी का कुछ फाइनेंशियल। हेल्थ इशू या मनी इशू दोनों मैडम डिफरेंट हैं। ये दोनों मैम आपकी सॉल्व होगी मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद ये सॉल्व हो जाएगी। और सर हेल्थ इशू भी। हाँ, हेल्थ इशू के लिए आपने क्या करना है, मार्च से पहले जब भी 15-20 दिन में एक बार उनको हॉस्पिटल भेजो, 10-15 मिनट वहां पर बैठ के आए और वहां पर कैंटीन में जाके कोई समोसा वगैरह खा लें या कुछ भी खा लें, और आते वक्त अपना ब्लड को चेक करा के आए, मतलब वहां सर पर लैब होगी ना। एंटी टाइम पीरियड का चक्कर है। नहीं नहीं, ये पर्सनल ईयर 9 चल रहा है उनका। हम्म। ठीक है रूबी पर्सनल जी। ईयर 8 और 9 चलता है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये मार्च के बाद आपका जैसे आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर। और सर उसका भी मनी कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम भी। ये भी उसके बाद ही ठीक होगी। ठीक है सर, मेरा भी बता दो। बोलो आप नंबर। 25 नवंबर 1979। 25 सितंबर, नहीं, नवंबर। 25 नवंबर नवंबर 25/11/1979। 79। 7 और 8 है कॉम्बिनेशन। 7-8 ठीक है। आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल कब ले पाऊंगी? आप क्या करते हो वैसे? सर मैंने इसका ही अभी हो गए 6 मंथ इसी लाइन में किसका आ चुकी हूँ, लोकल किसका सेक्टर में। किसका कौन सी लाइन मैम? न्यूमरोलॉजी सर, लोसू अच्छा चाइनीज ठीक है सीखना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो इस साल मैम आपको स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर अभी 5 चल रहा है, नेक्स्ट 6 आएगा। हाँ, तो ये अभी जो ये करंट ईयर है, इसके अंदर आप थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब मैं कुछ अर्निंग कर पाऊंगी इस काम में, क्योंकि मैंने आज हाँ तक हो, कमाया कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हो जाएगा, इसके अंदर आप अर्निंग कर लोगे। ठीक ठीक है। लग और रहा है सर आपका। हाँ थोड़ा हेल्थ मेरी भी रहती है ऐसी ऊपर नीचे। 777 का चक्कर है या क्या चक्कर है, मुझे ये भी नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है 777 से प्रॉब्लम आती है। डॉग्स की 777 का भी होता है, बाकी जैसे कानों में सिर्फ सोना डालें और डॉग्स की सेवा करो। डॉग्स को जैसे दूध के अंदर कुछ रोटी वगैरह या डेली ब्रेड वगैरह डाल के दो, ये हेल्थ ठीक है प्रॉब्लम सर। ठीक हो जाएगी आपकी। ओके सर, कोई ब्रेसलेट वगैरह वेयर करना हो तो कौन सा किया जाए? 7 चक्रा डालो आप। ठीक है, वही डाला हुआ है, बस वही पूछना था हाँ, कंफर्म। वो सही है, एकदम बढ़िया। 7 चक्रा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम रूबी जी। जी। रूबी जी, ये सर ने बताया कि अगर आपके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है तो जो आपके पास पास में जो बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें कैंटीन अवेलेबल हो, हाँ जी वहां सर। जाके वहां से पानी पीना, समोसा खाना, तो आपका अन्न जल जो भी लिखा हुआ होगा ना हाँ जी। अपने हॉस्पिटल का, वो हम्म। आपका कट जाएगा, तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी सर जी। जी, तो वो आप जरूर करें, आपको काफी फायदा होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं लेकिन काफी इफेक्टिव होते हैं, तो इसको जी जरूर ट्राई करें। जी, थैंक यू सर, और थैंक थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो मैडम सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है मैम। जी जी। जी, ट्राई कीजिए, सब कुछ सही होगा। जय माता दी। जय माता दी। जी, मनीषा गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी हेलो। मैडम, जय माता दी, बोलिए। हाँ जी, जय माता दी सर। सर मेरे बोलिए बेटे बोलिए। के लिए पहले पूछना है। डेट ऑफ 18 बर्थ अगस्त बताइए। 18 18 अगस्त। अगस्त 1999। क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो अब्रॉड में स्टडी करने जाना चाहता है।
आपके बच्चे के स्ट्रगल काफी है, बहुत ज्यादा। अब्रॉड में सेटलमेंट मुश्किल है। ये तो वैसे सर अभी स्टडी स्टडी के करना लिए है, भी चांसेस नहीं है? स्टडी तो करके फिर वापस आ जाएगा, तो यहाँ और पर उसके स्टडी बाद करवाएं। सर? बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इनके, ये समझो लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल है। इनकी भी नेम की स्पेलिंग को आप पहले तो 5 पे लेके जाओ। एक तो ये काम करो सबसे पहले, व्हाइट कलर, ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करवाओगे। नॉन वेज यदि खाता है तो बिल्कुल भी पास नहीं जाना उसने। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करवाओ। यानी कि जैसे मंगल है ना, काफी ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा है, वो प्रॉब्लम करेगा लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और फॉरेन में सेटलमेंट नहीं है। स्टडी तो करने जाएगा क्या सर? देखो स्टडी करने के लिए आप भेज सकते हो, लेकिन क्या है एक्चुअली, क्या स्टडी तभी वहां करवानी चाहिए यदि वहां पर सेट होना। आजकल क्या बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करने जाते हैं और पीआर वगैरह हो जाती है ना, इसके ज्यादातर जी सर। स्ट्रगल लिखा है जी, काफी ज्यादा स्ट्रगल है। अब ये आपको महसूस होता होगा कितने मतलब जैसे सपोज करो जब भी आप चेक करते होगे, बाकी बच्चों से ज्यादा इसको स्ट्रगल करनी पड़ती होगी, जो रिजल्ट इसको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं होगा। ऐसा है मैम? हाँ सर, ये बात तो है। तो यही है, तो इसको हाँ सर, ऐसा यदि है। आप, यही कह रहा हूँ, यदि आप भेजोगे तो पैसा ही मतलब खराब होगा और कुछ नहीं है। नहीं तो तो इसको सर यही अगर जोक आ सबसे जाएगा पहले, समझिए क्या चीज सर कोई आशीर्वाद या कोई रेमेडीज, सर, क्योंकि मैंने मैडम इंडिया में परेशान हो अगर रही है। करता है अभी अभी फिलहाल नहीं दिख रही कुछ, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रगल काफी है, बहुत ज्यादा। मतलब लाइफ में पहले तो इनको ना जैसे रेमेडी करके, पर्सनली कंसल्टेंसी लेके, कैसे भी करके, तो सबसे पहले तो वो करवाओ, क्या कहते हैं उसको, उसका ग्रह शांत होते जैसे कुछ होगा ना, काफी ज्यादा मंगल बहुत ज्यादा हैवी है, भारी है, ये जी समझो। सर। सब कुछ 9 ही आ रहा है, हर हाँ मतलब सर। 9 साइकिक है, 9 डेस्टिनी है, और 999 वैसे आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ हाँ तो हाँ। जब हाँ, यदि अपने पहले ये ठीक करेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर 9 की हायर मैडम स्टडी के रेमेडीज चांस करनी इंडिया में पड़ेगी। तो है क्या? पहले पहले तो बच्चे को सर एक्चुअली हायर नेम, स्टडी के चांस इंडिया में। मैम सर उसका इन- नेम ऋषभ गुप्ता है। ऐसे मैम अभी सब कुछ यहाँ नहीं चेक कर पाऊंगा, ठीक है। और जो भी चीज है ना, जैसे माइंड बड़ा शार्प है बच्चे का, ऐसी बात नहीं है, हाँ। लेकिन जो लक फैक्टर होता है वो समझ लो कम है। ओके। बच्चे का लक और जैसे लाइफ में स्ट्रगल काफी ज्यादा हाई इसके अंदर शो कर रहा है, बस यही है। मैम आप स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका ये था कि आपका बच्चा फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, या पढ़ाई करने जा सकता नहीं है कि सर। नहीं। अगर आप भेजेंगे हाँ भी ना स्टडी मैम, के लिए। तो वो सेटल नहीं हो पाएगा हाँ। और आपका पैसा वेस्ट जाएगा, क्योंकि जिस डेट ऑफ बर्थ को लेके वो पैदा हुआ है उसमें काफी स्ट्रगल दिखा रहा है। इसलिए सर ने बोला कि उसको अभी से डार्क कलर, डार्क ब्लू, डार्क जो कलर ब्लैक होता है, उनसे आप उसको वाइट अवॉइड रखिए। जी सर, वाइट कौन से कलर, सर? हाँ व्हाइट कलर, नॉन वेज को अवॉइड करना है, मंगलवार शनिवार को जी हनुमान जी के दर्शन जी, करवाया करो। हनुमान जी के दर्शन आपको मंगलवार शनिवार हाँ करना है। जब वो थोड़ी उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे मैडम। ईश्वर और ने कुछ, जो भी नंबर दिए हैं वो अपने आप में आशीर्वाद ही होते हैं, लेकिन स्ट्रगल के साथ है, तो उसको आप कैसे उसको फायदा ले सकते हो वो देखो। आप अभी से उसके ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो। अभी सर ने जो रेमेडीज बताई है आप उस पे काम जी। कीजिए, और अगर आपको इसके डीप में जाना है कि और क्या कर सकते हैं, तो सर अभी थोड़ी देर में नंबर बताएंगे। या तो आप कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं क्या? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जानते हैं तो या तो आप हमारी क्लासेस में आइए, आप पूरा जानिए और अपने परिवार का आप चेंज कर सकते हैं नाम, नंबर या रेमेडीज, या फिर आप सर से पर्सनल कंसल्टेंसी लेके वो भी कर सकते हैं। तो आपको वो डीपली बताएंगे। वेबिनार्स में क्या होता है मैम, एक एक क्वेश्चन लिया जाता है। जैसे कि जी सर ने सर। आपको बताया कि आपके बच्चा दूसरे बच्चों के अपेक्षा ज्यादा स्ट्रगल करता होगा, तो जैसे आपने कहा हाँ, तो इससे आपको एक बात समझ में आ हाँ। रही होगी कि जो नंबर्स है, जो डेट से प्रेडिक्शन करते हैं, वो काफी एक्यूरेट होती है और इसके उपाय भी काफी अच्छे काम करते हैं। जो सर ने बेसिक उपाय बताए वो तो आपको करने ही है,
इसके अलावा अगर आपको ज्यादा कंसल्टेंसी लेनी है तो आप सर से प्लीज, सर का अभी नंबर मिलेगा आपको, आप पर्सनल कॉल करके जो भी चार्जेस है वो पे करके सर से बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, जय माता दी। मदन मोहन सिंह जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मदन मोहन जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, जय माता दी, बोलिए। जय माता ये दी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1986, 12 मार्च 1986। अभी तक ये कुछ कर सक्सेस नहीं हुआ किसी फील्ड में। मदन मोहन जी, इनको एजुकेशन सेक्टर में लेके आओ। एजुकेशन सेक्टर में तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता है, क्या करूं मैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करवा दो, बिजनेस बहुत अच्छा है इसकी, उसमें अच्छा बिजनेस करवा बिजनेस दो। एजुकेशन से रिलेटेड करवा दो ना, जैसे कोई ड्रेस, स्कूल ड्रेस का हो गया, बुक्स का हो गया, या जो भी रिलेटेड आते हैं इसके एजुकेशन से, इसको सफलता वही मिलेगी। और किसी फील्ड में नहीं मिल पाएगी, और इस फील्ड में जैसे कि ज्यादा इसके अंदर है बेनिफिट। बाकी आप बताओ, यदि कोई और कुछ सोचा हुआ आपने तो ये उस हिसाब से नेटवर्क चेक कर लेते हैं। मार्केटिंग में कुछ अपना मतलब कुछ करना चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं, उसमें नहीं रहेगी, सक्सेस नहीं रहेगी। उस- हाँ, ज्यादातर इसका आ रहा है उसके अंदर एजुकेशन सेक्टर से। यदि यदि ये हल्की सी भी मेहनत करेगा तो उसके अंदर मतलब समझ लो 100% इसको प्रॉफिट रहेगा। तो एजुकेशन लाइन में कुछ भी बिजनेस कराओ, बिजनेस भी काफी अच्छा है इसका, कर सकता है। सिर्फ इसको बिजनेस एक चीज, हाँ, इसको आपने एक ही चीज कहना है कि मल्टीटास्कर नहीं बनना, एक टाइम में एक काम करना है। ये क्या करता है, एक साथ कई काम करने की सोचता है, वो प्रॉब्लम वाला काम है। जी। तो तो इसका बस, बिजनेस हाँ, एजुकेशन से ही रिलेटेड हो सकता है कि और कोई भी कर सकता है काम। और फिर चेक करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे को ये यहाँ पर बैठे तो यही दिखाई दे रहा है, बाकी वो चूज करेगा उसके बाद है। वैसे इससे रिलेटेड करेगा ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सक्सेस ज्यादा जल्दी आएगी इसके हाथ में। ठीक। होता क्या है, मदन जैसे हाँ जी 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 सर, बोलिए बोलिए। होता क्या है, जैसे एंटी एंटी कोई काम करते हैं तो उसके अंदर मेहनत ही मेहनत होती है, जी रिवार्ड बिल्कुल। इतना नहीं मिलता। इसके अंदर हल्की सी मेहनत करेगा, रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। और इसको जी, एक व्हाइट कलर का अवॉइड करवाओ, व्हाइट कलर व्हाइट कलर नहीं पहनने के लिए। हाँ, मत पहने। और व्हाइट कलर का कोई दान वगैरह नहीं करना इसने, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। मदन मोहन बाकी जी आपके, देखिए, जो भी आदमी पैदा होता है किसी डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो जी वो जी काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है। आपने जी। देखा होगा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम्म। पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं जिंदगी में मजा नहीं है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में बच्चा पैदा हुआ है, उसका नंबर जो सपोर्टिंग कर रहा है वो है अपना एजुकेशन सेक्टर। जैसे सर ने बोला कि स्कूल ड्रेस बेच ले, टीचर हम्म बन जाए, या हम्म कॉपी पेंसिल स्टेशनरी की दुकान लगा ले, तो हम्म। उसके आगे जो बांध बना हुआ है ना वो खुल जाएगा, और धारा बहने लग जाएगी, और पैसा भी आएगा, और उसको मन को शांति भी मिलेगी। बस उसके डेट ऑफ बर्थ में ये बता रहा है कि उसको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेशनरी की दुकान भी लगा रहा है और बाद में मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कर रहा है, तो आपका इधर का पैसा उधर निकल जाएगा। जी जी समझ गया। और सबसे बड़ी बात है, व्हाइट कलर इनको अवॉइड कराइए। व्हाइट कलर का किसी भी तरह का दान, जैसे व्हाइट मिठाई या व्हाइट कलर के वस्त्र या कुछ भी XYZ व्हाइट कलर का, इनको ना तो पहनना है और ना ही दान करना। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। ठीक है मदन मोहन जी, क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं सर, तनविंदर कौर जी। प्लीज अपना वीडियो खोल के बात करें, ऐसा लगता है फिर दीवारों से बातें करें। हेलो हेलो सर। जी जी तनविंदर। जी सर, मेरे दो क्वेश्चन है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 2000 है। सर मैं अभी एक इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे एक जॉब की तरह एक, तो वो मिलने के चांसेस है क्या? मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। अभी चेक करते हैं। जी। चांसेस है आपके, ट्राई करो। या तो मतलब जनवरी मैं के ऑटोमोबाइल आसपास में ढूंढ आपको। रहा हूँ सर,
मैं मतलब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और मुझे ऑटोमोबाइल में भी इंटरेस्ट है। नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, करो आप, सही है आपके लिए। ये टाइम अच्छा है सर, मुझे इस मंथ में ही चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि मेरे को अभी चाहिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि परचेज करके लेके आओगे ना। जी। टाइम अच्छा है, आप ट्राई करो, हो जाएगा, 2-4 महीने लगेंगे, ठीक है। 2-4 ये नहीं महीने। होता, हाँ कोशिश करोगे हो सकता है इसी महीने भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज ही मिल जाए ना, कोई नहीं भी नहीं, ऐसी चीज। इंटेंशन के लिए हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये होता है भी अभी टाइम अच्छा है, आप ट्राई करोगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। जी सर, एक टाइम और अच्छा चल रहा क्वेश्चन था। है। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा खुद का प्रॉपर्टी कब तक बन जाएगा मुंबई में? प्रॉपर्टी के लिए अभी टाइम है आपका, अभी लगेगा टाइम। यस सर। वो फुल देखना पड़ेगा, लेकिन अभी आसपास दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर्टी बनने का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। दानजी राणे, प्लीज अनम्यूट कीजिए। दानजी राणे। या सर। जी सर, बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा बर्थडे है 26 अप्रैल 1950 1950। मुझे सब एक विल पावर में कि मेरी कोई जॉब मांगता है अस्पताल में, हायर पोस्ट का, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, वो मिलेगा कि नहीं? एक बार वापस क्वेश्चन बताओ। ये अस्पताल में मैं मेडिकल आदमी हूँ, मुझे मेरे गांव के अंदर एक अस्पताल है, उधर एक चीफ मेडिकल ऑफिसर CAO का जॉब इच्छा है, मेरी विल पावर है। ठीक है, कितना जल्दी मिलेगी? अभी चेक करते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं पेशेंट के लिए यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस एज में वो वापस ले रहे हैं रिटायरमेंट के बाद? हाँ ऐसा ही नहीं ऐसे नहीं, जैसे आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट है वो? नहीं, प्राइवेट है वो। प्राइवेट है, फिलहाल ठीक मैं घर में बैठा था, मैं बाकी सब काम कर रहा था, तो लेकिन मैं सोचा अभी इधर जाके गांव में जाके काम करूँ, गाँव वाले के लोगों को अच्छा हो जाएगा लोगों को। और मुझे एक्सपीरियंस है अस्पताल का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्लड बैंक का, लैबोरेटरी का। ये भी जल्दी से आपका वैसे दिखाई नहीं दे रहा। आप 25 से लेके 50 तक कोई नंबर बोले। 47। 47। या ये भी डिले होगा काम, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा आपका। कुछ इसके लिए उपाय क्योंकि सर, नाम भी बदली करने का? रिलायंस ये 1 भी साल लगेगा? हाँ मतलब 1 साल के करीब लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे पर्सनल ईयर चलते होते हैं या कुछ और टाइम होता है ना, उस हिसाब से मेरे हाँ। को भी शो नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो दूसरे स्टाइल से पूछ के देखते हैं, कहीं फिर अच्छा ठीक, सेटिंग हो शुक्रिया जाए। लेकिन शुक्रिया अभी सर। डिले हो रहा है काम। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर मेरा 2 केस चालू है जमीन का, लैंड लगा, उसका कुछ रिजल्ट आएगा? ऐसी कुछ ये नहीं है मेरे जमीन के ऊपर बाकी लोगों ने नाम अननेसेसरी नाम के, तो 2 केसेस कुछ चालू है। फरवरी तक फरवरी तक यदि कोई आ जाता है, 5 फरवरी से पहले कोई वो आता है, क्या कहते हैं, उसका फैसला फिर आपके हक में आएगा। अच्छा, और बाद में आएगी उसके तो? बाद भी चेक करना पड़ेगा। अभी टाइम अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए, यदि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है ना आपका, अच्छा हाँ, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी। तब वो आप फरवरी तक मतलब वेट करो। यदि कोई रिजल्ट आप कुछ कोशिश करो या फिर कुछ आउट ऑफ द कोर्ट कर लो तो आपके फेवर में जाएगा। ओके ओके ओके। सब जॉब के लिए कुछ कवर नहीं कर सकते हैं ना, अभी रेमेडी फिलहाल वगैरह? वो शो नहीं हो रहा है, इसलिए रेमेडी का कोई फायदा नहीं होता ना। तभी मैंने दूसरा फार्मूला भी चेक किया, मैंने कहा कहीं ठीक है वहां पर भी आ जाए, लेकिन ठीक है सेटिंग हुई ठीक है नहीं। ठीक ठीक है ठीक है। मेरी विल पावर थी सर, बाकी कुछ नहीं, मेरी विल पावर काम करती है। फिर या तो एक बार ट्राई करो। कई बार क्या होता है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है जब विल पावर, जहां पर विल पावर आ गई वहां पर कुछ भी नहीं है, ये समझो। तो ठीक है। आप उसको, हाँ उसको एक बार ट्राई करो, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा वैसे। और यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो फरवरी से पहले यदि कुछ होता है तो एकदम 100% आपके फेवर में जाएगा। यदि आप आउट ऑफ कोर्ट भी करना चाहो तब भी हो जाएगा। कई बार उनसे सेटलमेंट करके बाहर कर लो। अभी टाइम अच्छा है तो आपका उसके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है ठीक है, शुक्रिया सर, धन्यवाद। जय माता दी। हेलो।
हाँ जी जितेंद्र जी, जी सर, जय माता दी सर। जय माता दी। जी सर, मैं अपनी डेट बता रहा हूँ। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरी डेट है 13/1/1970। 1970। जी सर। 13 जनवरी 1970। ठीक है। सर मैं अपने, जैसे मैं टीचिंग जॉब में हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, तो ठीक मैं है। ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी जॉब में जैसे अब मुझे मतलब 26 साल से ज्यादा हो गए, तो जैसे प्रमोशन वगैरह का कौन सा टाइम अच्छा हो सकता है? लाइफ में आपने मेरे ख्याल स्ट्रगल के अलावा कुछ देखा नहीं होगा शायद। जी सर, स्ट्रगल तो खैर है ही, उसमें कोई शक ज्यादा, नहीं है। काफी ज्यादा जी स्ट्रगल। जी सर जी। एक तो स्ट्रगल काफी दिख रहा है, दूसरा क्या आप जैसे ज्यादातर सोचते रहते हो, प्लानिंग बनाते रहते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बहुत मतलब ना, कोई बात जैसे होती है फिर मुझे पहले नेगेटिव ही थॉट आता है कि ये किसी ने मेरे बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी करी है, किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, कोई मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है, मतलब इस तरह के ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि इसके इतना अंदर होता भी नहीं, इतना एक्चुअली होता भी नहीं जितना मुझे सोच आती रहती है। अच्छा प्रॉपर्टी का बताओ, आप प्रॉपर्टी के क्या कुछ है आपके पास, अपना कुछ बनाया है सर या फिर? हाँ सर, एक है मेरे पास फ्लैट, मतलब वो मेरा नहीं, मेरा और वाइफ का जॉइंट है। आपने बनाया उसको, मतलब सर परचेज किया बनाया, हुआ है? नहीं बनाया नहीं एक सर, एक तो होता है पेरेंटल, एक तो होता है पेरेंटल मिला है, जी। और एक होता है जैसे मतलब खुद परचेज किया। सर खुद ही लिया है, मतलब बनाया तो नहीं ठीक है, है। जैसे बिल्डर बिल्डर से लेते हैं। हाँ हाँ, मतलब खुद ही परचेज किया ना। हाँ जी सर, खुद ही किया है जी। अभी उसका लोन भी चल रहा है, लोन ले रखा है सर गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से। ठीक है। देखो जो प्रमोशन वाला है वो तो टाइम तो अच्छा चल रहा था अभी, जी यदि सर जी। हाँ पर टाइम अच्छा है, यदि कुछ अभी चांसेस बनते हैं तो हो सकती है। जी दूसरा, सर कभी भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपने कभी भी सेल नहीं करनी, कोई भी आपके पास है, बनाने में जी बहुत सर। मुश्किल आ सकती है। जी सर जी 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 जी, ने, ओके सर, ओके। हाँ, नेम की स्पेलिंग को आप 5 पे लेके जाओ, यदि अभी वैसे जो कागजों में उसको रहने दो, हाँ वैसे सर, जो हाँ अभी यूज कर रहे हो नेम की स्पेलिंग को आप लेके जाओ 5 पे। ओके सर। और 6 नंबर का मोबाइल नंबर लो। सर मोबाइल मैंने 5 का ले रखा है। 6 का लो आप। ठीक है सर। चलो 5 ठीक का है है। तो 5 यूज करते रहो, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये अ, 5 का ले रखा है। ये आपका वेबिनार ये अटेंड करते हैं ना सर, तो उसमें से सुन करके जैसे मैंने ये लिया, ये 50 पे आता है, 5 आता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, तो इसमें मैंने 248 को भी अवॉइड किया हुआ है। वेरी गुड। चलो ठीक है, इसको रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप नेम को फिर 5 पे ही एक बार लेके जाओ। जी सर जी, तब ये ठीक है जी। जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो हाँ थोड़ी जी सी हाँ दूर हो जाएगी। कुछ क्या फोकस करने की कोशिश करा करो, जी सर जी। अपने अपने आप को, या तो जैसे मेडिटेशन करो कुछ थोड़ा हाँ बहुत। हाँ 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 सर, हाँ समझ गया, ठीक है। यदि ये नहीं कर सकते तो एक कोई त्राकट होता है, यानी कि कोई पॉइंट को रख के आप उसके ऊपर फोकस हाँ करोगे। हाँ जी, नजर टिका के। हाँ, यदि ये ठीक है करते हो सर। तो लाइफ में फिर स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो ये प्रॉब्लम्स आती है वो आनी दूर हो जाएंगी। ठीक है सर। एक वो मैंने आपके उसमें सुना था कि खाटू श्याम जी के दर्शन अगर कर हाँ, सकते वो हैं। ऐसे तो दो चीज हो रहा है फिर, एक खाटू श्याम जी, एक हाँ। आपने या तो घर पे ब्लैक डॉग्स पाल सकते हो, या स्ट्रीट डॉग्स को आप डेली कुछ ना कुछ खिलाएं। अच्छा हाँ ठीक है सर, पालना तो क्योंकि हम फ्लैट में हैं तो पालना तो अभी मुश्किल है, तो स्ट्रीट डॉग को हम दे सकते हैं। हाँ जी। और वो जो खाटू श्याम जी वाला सर, वो जा तो हम नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब पे मतलब देख लेते हैं। नहीं, जा क्यों नहीं सकते सर, कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो आप? सर हम गुड़गांव में रहते हैं। तो पास में ही है फिर, इतने कोई ज्यादा जरूर, हाँ महीने में एक बार जाओ, और जो चीज ठीक। आपने चाहते हो ना, मतलब लाइफ में बड़ी से बड़ी, यानी कि जी। अभी सोचने लग जाओ, जितने बड़े से बड़ा सोचना है, हाँ 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 और सर। 5-7 महीने जाके देखो, वो पूरी चीज हो जाएगी। इतना मतलब आपके लिए मतलब पॉजिटिविटी है वहाँ। मतलब इतना फर्क पड़ेगा फिर तो सर। यही कह रहा हूँ, जरूर जाएंगे आप सर। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना पहले सोचो, फिर जी आप सर। पर मंथ एक बार जाया करो, और 7-8 बार या जाओगे तो बस आपके जो भी चीजें सब पूरे हो जाएंगे, इतना आपके लिए ज्यादा पॉजिटिविटी है वो। तो ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू जय वेरी मच। माता दी। जय माता जी जितेंद्र जी। सर ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ जा नहीं सकते आप।
सर नेक्स्ट लेते हैं शिवानी परसोत्तम शाह जी, जी। थोड़ा सा वो बता देते क्या कहते हैं, हाँ, कोर्स के बारे में बता देते हैं। फिर वो जी जी देखिए, अभी जो हमारा अपकमिंग कोर्स आ रहा है उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे अभी सर इतना प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, हमारा कोर्स करने के बाद आप भी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ऐसा मत समझिए जादूगर की जादूगरी तभी केवल जादूगरी लगती है जब तक उसकी ट्रिक्स आपको मालूम ना हो। जब आप ये सीख लेंगे तो आज सर जो प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं या कुछ रेमेडीज बता पा रहे हैं वो आप भी कर पाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, हमारा जो अपकमिंग कोर्स आ रहा है, जो न्यू बैच स्टार्टिंग हो रहे हैं, उसमें हम सिखाते हैं बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी विथ प्रिडिक्शन ट्रिक्स ऑल्सो। मतलब आप बेसिक लोशो ग्रिड क्या है क्या नहीं है वो मैं अभी कोर्स कंटेंट आपको पूरा बताऊंगा, उससे लेकर एडवांस, और एडवांस के बाद जिस तरीके से सर प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं वो भी आप कर पाएंगे। इस तरीके से एक कंप्लीट कोर्स है जो कि स्टार्ट हो रहा है 23 नवंबर से, जिसका टाइमिंग 8:15 PM ऑनवर्ड रहेगा, शाम को 8:15 बजे से रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज 4100 है। इसके अंदर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल्स, ई सर्टिफिकेट, जो भी आप पढ़ेंगे उसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर से लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट बैच आ रहा है। सर ये कितने दिन का रहता है अप्रोक्सीमेटली अपना, राजकुमार जी? हेलो, हाँ जी परसोत्तम जी, एक मैं ये मिनट कह रहा बस। सर, हाँ हाँ सर, कितने दिन का कोर्स रहता है ये 15 से लेके 18 दिन तक का कोर्स होता है, और जी मंडे टू फ्राइडे इसका जी टाइम है, और 8:15 पे इसको शाम को जी जैसे इसका जी टाइमिंग है। 8:15 यानी कि 8:15 बजे से लेकर 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन रहेगा, जो 15 से 18 दिन का रहेगा। 23 नवंबर जो अपकमिंग आ रही है उससे आपका ये बैच स्टार्टिंग है। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज सर का नंबर नोट कर लीजिए, 9115917666, 9115917666। और आप जिस ग्रुप में बने हुए हैं वहां पर भी ये हम आपको शेयर कर देंगे। अब थोड़ा सा कोर्स कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि ये जो आप बेसिक, प्रोफेशनल और प्रेडिक्शन ट्रिक सोच रहे हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आई है। लोशु ग्रिड के बारे में आपको बताया जाता है, लोशु ग्रिड कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके अंदर नंबर्स फिल किए जाते हैं, कैसे डेट ऑफ बर्थ फिल की जाती है, उसके अंदर कितने प्लेन होते हैं। वर्टिकल प्लेन्स होते हैं 3 टाइप्स के, हॉरिजेंटल प्लेन्स होते हैं 3 टाइप्स के, डायगोनल प्लेन्स होते हैं 2 टाइप के, उसकी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। साइकिक नंबर, मूलांक या डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक क्या होता है, एंजल नंबर क्या होता है, कुआ नंबर, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट एजुकेट किया जाएगा। पर्सनैलिटी ऑफ नंबर 1 to 9 भी बताया जाएगा आपको, कि 1 नंबर वाला सूर्य राशि का होता है, या 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है। इसी तरह से 1 से 9 के बीच में जितने भी लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है नंबर्स की, पर्सनैलिटी क्या होती है नंबर्स की, पूरा बताया जाएगा। कंपेटेबिलिटी एंड नॉन कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपको बताया जाएगा कि कौन से नंबर फ्रेंडली रहते हैं, कौन से अनफ्रेंडली रहते हैं। इसके अलावा 99 साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर रिलेशन पंच लाइन्स, जितने भी 81 कॉम्बिनेशंस जो रहते हैं उसकी कुछ पंच लाइन्स रहती हैं, कुछ खास कॉम्बिनेशंस की, वो आपको बताई जाएंगी। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन चार्ट, अगर आपकी चार्ट में 22 है, 33 है, 66 है, 77 है, या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसके आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। शेलियन न्यूमरोलॉजी के बारे में, पाइथागोरस नंबर्स वैल्यू के बारे में, हंड्रेड्स नंबर्स काउंटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, इस तरीके से ढेर सारी चीजें हमारे कोर्स में कवर की जाती हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डेट्स, हस्बैंड वाइफ कॉम्पेटेबिलिटी, आप अपने घर में कैसे रहते हैं, हस्बैंड से आपकी कॉम्पेटेबिलिटी अच्छी है नहीं है तो वो कैसे ठीक होगी, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर कवर की जाती है। न्यूमरोलॉजी, इंडियन वैदिक एंड फेंगशुई रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स। सपोज कीजिए सर ने आपको बोला 7 नंबर नहीं है, तो आपने कान में छेद करा के गोल्ड पहना, 4 नंबर ही नहीं है तो कुत्ते को खाना खिलाया, स्ट्रीट डॉग्स को आपने फीडिंग कराई। इसी तरीके से आपको कौन सा नंबर मिसिंग है उसकी ढेर सारी वैदिक रेमेडीज दी जाती हैं,
इसके अलावा फेंगशुई रेमेडीज दी जाती हैं जो किसी भी कोर्स में बताया नहीं जाता है आपको। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो कि एक अलग से कोर्स होता है, वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल 4100 रुपए में आपको कंप्लीट ज्ञान दिया जाएगा न्यूमरोलॉजी के बारे में। इसके अलावा पार्टनर कंपेटिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपेटिबिलिटी, इतना कुछ हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं। चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्रा, ब्रासलेट, इन सब की भी जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन सा ब्रेसलेट, कलर थेरेपी किसके लिए क्या क्या काम करती है, ये हम आपको सारा बताएंगे। और सबसे बड़ा बोनस टिप आपको ये मिलेगा कि नेम चेंज रेमेडीज, नेम को अपनी डिजायर के अनुसार किस नंबर पे लाएं। सर ने अभी 2-3 लोगों को 5 नंबर पे बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबको 5 पे ही लाना है। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसको क्या डिजायर है, उसकी तरफ उसी को उस नंबर पे लाना है। लव एंड अरेंज मैरिज के बारे में आपको बताया जाता है। वेल्थ एंड फाइनेंस, हर आदमी दुनिया में तभी सुखी है जब उसको शारीरिक सुख है। तो अपने जीवन में अपने डेट ऑफ बर्थ में क्या शारीरिक दुख है और उसको किस तरह के रेमेडीज फेंगशुई और वैदिक से ठीक कर कर आप अपने जीवन में वेल्थ ला सकते हैं। फाइनेंस मतलब पैसा और शारीरिक दोनों। और इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स जो आपको पहले ही मैंने बता दिया था। एजुकेशन एंड स्टडी, suitable and avoid professional, foreign settlement, पंच लाइन्स, लकी कार, बाइक, व्हीकल नंबर, अगर आप कोई कार ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, तो उनके नंबर्स क्या होंगे जो आपकी लाइफ को इनहांस करेंगे, कुछ आपको फायदा देंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। इवन आपको बिजनेस नेम करेक्शन, आपके बिजनेस का नाम नंबर भी आपको यूनिवर्स में कुछ वाइब्रेशन छोड़ता है जिससे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। बेबी डिलीवरी डेट, कौन सी ऐसी डिलीवरी डेट है जो लकी डेट्स होती हैं बर्थ देने के लिए, वो भी आपको बताया जाएगा। इंडियन वैदिक रेमेडीज और फेंगशुई रेमेडीज जिसके बारे में मैंने आपको इतनी चर्चा की थी, वो भी आपको इसमें कोर्स में कंप्लीट बताई जाती है। इसके अलावा देखिए आप, यू विल प्रोवाइडेड कंप्लीट कोर्स सर्टिफिकेशन, आपको इस कोर्स का जो भी आप कंप्लीट कोर्स करेंगे उसका ई सर्टिफिकेट आपको डिलीवर किया जाता है कि आपने हमारे यहाँ से ये कोर्स किया है। यू विल प्रोवाइड कोर्स कंटेंट नोट्स कंप्लीटली फ्री, आपको कंप्लीट नोट्स जो पीडीएफ के रूप में आएंगे वो एकदम फ्री मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने परिवार की या आप जिनकी भी चाहते हैं उनकी 3 कंप्लीट 51 पेज की पर्सनल चार्ट पीडीएफ वर्थ 2100 रुपए ईच, जो कि 2100 रुपए ईच होती है। अगर आप सर से कंसल्टेशन लेकर एक पीडीएफ निकालते हैं तो 2100 रुपए, लेकिन आप अगर ये कोर्स करते हैं तो आपको कंप्लीटली ये फ्री दी जा रही है। तो देखिए इतना कुछ देने के बाद आपको प्रिडिक्शन ट्रिक्स, जो न्यूमरोलॉजिकल ट्रिक्स होती है वो कैसे की जाती है। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, किसी की लाइफ में आने वाले कुछ मेजर इवेंट्स पास्ट और फ्यूचर के देखकर बताए जा सकते हैं, वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, इसका मतलब यह है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पल आते हैं हर व्यक्ति की लाइफ में जो उसके सक्सेस के साल होते हैं, सेटलमेंट एरिया होते हैं, कुछ गोल्डन ईरा बोलते हैं जिसको, वो आपको बताया जाएगा कि किसकी लाइफ को किस तरीके से देखा जाता है और कैसे उसका गोल्डन पीरियड किस टाइम से चालू होता है। और उस टाइम आप अगर अपना 200% देंगे तो यूनिवर्स आपको उसका 400% देगा। इसी तरीके से फैमिली सपोर्ट्स के नंबर, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, नंबर इन ग्रिड फॉर मैरिज, मैरिज के कौन से नंबर हैं, नंबर्स इन ग्रिड फॉर बेबी बॉय और बेबी गर्ल। देखिए कोई आपके पास आ रहा है, उसके पास पहले ही बच्ची है, फिर वो बच्चे के लिए पूछने आता, तो आप उसकी ग्रिड को देख के बता सकते हो कि भाई आपके पास क्या होगा, ये भी आपको सिखाया जाता है। आप मास्टर बनने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में अगर आपने ये कोर्स किया तो। नंबर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, मल्टीपल रिलेशंस, नंबर फॉर मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, जैसे कि अभी सर ने आपको बताया 44 से लेकर 77 के बीच में एक नंबर बताओ, उसकी क्या वाइब्रेशन आ रही है और उसके आधार पे कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। ये सारा का सारा कंप्लीट कोर्स जो लोग 50,000 रुपए में भी नहीं कराएंगे आपसे, कुछ बेसिक पढ़ाएंगे 4,000 रुपए में, कोई प्रोफेशनल पढ़ाएगा 4,000 रुपए में, कोई 3500 रुपए लेकर प्रेडिक्शन ट्रिक पढ़ाएगा, लेकिन ये सबका कंबाइंड विथ रेमेडियल कोर्स और इतना सारा डिटेलिंग में कंबाइंड कोर्स आपको कराया जाएगा जो कि मात्र 4100 रुपए में है।
तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स, एजुकेट योरसेल्फ एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 4100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हैंड रेज कर लो। आपके एक एक किसी करके को भी क्वेश्चन कोर्स लिए से जाएंगे। रिलेटेड किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, अपना हैंड रेज कर दीजिए, फिर एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। जी, कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है विकास बजाज जी को। जी विकास जी, विकास जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, जय माता दी सर। जय माता दी। सर ये कोर्सेज जो आपने अभी बताया, तो इसमें क्या टोटली एक्सपर्टीज आ जाती है या लास्ट दोबारा भी हम कंसल्ट कर सकते हैं आपसे? कैसे? जैसे सर थोड़ा इनका बता कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने आपसे कोर्स कर लिया, सब कुछ सीख लिया, इन फ्यूचर अगर इनको कोई डाउट होता है तो क्या वो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े हुए हैं। वैसे भी हम एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के देंगे आपके ग्रुप का, वो लाइफ टाइम आपके साथ है। यदि कहीं भी अटकते हो आप तो उसके अंदर डाल दो, मैं भी उसके अंदर हूँ। और यदि पर्सनली कांटेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ठीक 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 सर, थैंक यू। नहीं। वेलकम। शिवानी शाह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे एक्चुअली मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ शिवानी। मुझे एक मेरी डॉटर के मेरे सन के लिए क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन कर सकती हूँ ना? मैडम क्वेश्चन तो कर सकते हो, लेकिन अभी अगर कोर्स से रिलेटेड हो तो पूछिए पहले। कोर्स से रिलेटेड आपका मैंने सुन लिया है। गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक ओवर इट, डेफिनेटली आई विल जॉइन। ओके मैम, थैंक Just I've gone through all those things, whatever you told in this event. So let me Okay. think. Give me some time. I think 2 days time, then I'll Take decide. your, ma'am, take your time. Take your time and decide. Yeah. First, I will ask Suman Sharma ji to ask the question. Yes, Suman Sharma ji, please unmute yourself. नमस्कार सर। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उनके घर में डिस्प्यूट बहुत चलते हैं कि क्या उनकी चलेगा लॉन्ग रन में कि नहीं, उसका मैम, डेट ऑफ। कोर्स से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है क्या आपका कोई? सिर्फ 2 मिनट रुको। कोर्स से रिलेटेड यदि कोई फिर क्वेश्चन है तो कर सकते हो। आपका क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल। सभी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। चलो क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, किसी को होगा तो बीच में पूछ लेंगे। पहले जी। शिवानी जी से ले लो, स्टार्टिंग कर शिवानी लो, है ना? जी। जिन जी जिन के शिवानी होंगे जी, फिर वो देख लेते हैं। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? Yes sir. सर डेट ऑफ ये बर्थ मेरी बताइए डॉटर अपना। का, हेलो, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। हाँ मेरी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1994। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक्चुअली ये है, इसने एमबीए एंड इंजीनियरिंग कर लिया है। नाउ शी वांट्स टू गो टू फॉरेन स्टडीज, तो उसका और सेटलमेंट भी उधर चाहते थे। ये है क्या चांसेस इसका फॉरेन में? बेसिकली वो यूएस का ट्राई कर दिया है, जा सकती है, मतलब पढ़ने के लिए जाए और सेटलमेंट भी हो सकता है उधर। हो जाएगी मैम, हो जाएगी, कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। एंड सर मैरिज का भी थोड़ा बता दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 27। तो बताते हैं, बाकी थोड़ा सा ना इनका भी नेम को सेट करोगे। इनका जो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत शो कर रहा है अभी, जैसे लेट या फिर कोई हाँ। प्रॉब्लम, तो ये नेम को इसको सेट करो 5 पे। हाँ। 5 मिसिंग है, तो उससे क्या होगा, मैरिज में भी जो प्रॉब्लम आएगी वो भी दूर हो जाएगी। दूसरा जो फॉरेन में सेटलमेंट है वो भी सेटिंग आ जाएगी। ओके सर। सर दूसरा मेरे सन के लिए 19/9 to 2005, इसका भी सेम क्वेश्चन है फॉरेन सेटलमेंट का। क्या नाम, कितना है 19 सितंबर 2005। 19 सितंबर 2005 इसका वो NTR है 1 and 8। तो फिर भी इसका भी सेम क्वेश्चन है कि आफ्टर 12 he wants to go to US। मैम जब तक सर कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब ऐसा यूएस में क्या है जो इंडिया में नहीं है, जो सब वहीं जाना चाह रहे हैं? या सब कुछ है। फिर आजकल सोच रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है बच्चों का, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना है। क्यों मैडम, वहाँ के लोग तो बेचारे यहाँ आके काम कर रहे हैं। हाँ, आजकल तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है।
या आप समझते हैं, हम समझते हैं, आजकल बच्चे नहीं समझते ना, तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना, ये न्यूरोलॉजी सीख के में क्या है इसमें। जी, जो चीज नहीं देखी होती है ना, तो हाँ, उसके प्रति आकर्षण ज्यादा रहता है। जब एक बार जाएंगे ना, तो उनको पता पड़ेगा कि इंडिया पता में जो पड़ेगा क्या वैल्यूज है ना, हाँ, पारिवारिक वैल्यू, वो वहाँ नहीं। हाँ, इनको भी ट्राई करवा सकते हो। ट्राई करवा सकते हैं, पर सेटल हाँ, तो नहीं हो पाएगा, मतलब जाना कहाँ पर है? मतलब इसका कोई कंट्रीज का नहीं है, बट पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं बाहर, इधर हाँ यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। करवा। यूएसए तो नहीं सेट होगा, बाकी हाँ, और किसी कंट्री में चेक कर ले, ठीक। जी, सुमन शर्मा जी प्लीज पूछिए। हाँ जी, सुमन शर्मा जी, डेट जय ऑफ बर्थ माता दी। बताएं। जय माता दी। 27 अगस्त 1982। 1982। सर इनके हस्बैंड वाइफ में ना बहुत झगड़ा आजकल चल रहा है, तो क्या इनका कंटिन्यू रहेगा कि कैसा रहेगा? ये किसकी है डेट ऑफ बर्थ? ये बिटिया की है। और उसकी जो हस्बैंड की इनके, वो भी दो। उनकी 15 जून, कितना है? 15 जून, 15 ठीक है। जून 85। एक्चुअली इन्होंने ना एक लड़का रखा हुआ, भांजा इसका लड़के का साथ है, उसके कारण ठीक है। झगड़े होते हैं, वो ही करवाता है। एक्चुअली मैम ये एक्चुअली इनका जो साइकिक और डेस्टिनी है, दोनों के एंटी है बिल्कुल ही। हाँ जी। जैसे लड़की का 9 है, लड़के का 6 है, डेस्टिनी 1 है, उसका 8 है। ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, बाकी कुछ उपाय करेंगे तो कुछ ठीक हो सकता है। बाकी ये जैसे साइकिक डेस्टिनी के हिसाब से ये मतलब रहेंगे, क्या रहेंगे मतलब मीन्स? लड़ाई डिस्प्यूट झगड़ा। रहेंगे मैडम। मैरिज कंपेटिबिलिटी में हम ये आपको बताते हैं, अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं, तो किस तरीके से साइकिक और वो मैंने डेस्टिनी से देखा डेस्टिनी था, नंबर्स। जी, वो तो सर मैंने मैडम कर वो एंटी आ रहे हैं, तो फिर डिस्प्यूट तो रहेंगे। आप थोड़ा प्रॉब्लम बहुत रहेगी सपोर्ट मैम, रेमेडीज से ले सकते हैं। बाकी ये सर प्रॉब्लम रहेगी। हाँ जी, नहीं, हाँ वो जी, तो बोलो। प्रॉब्लम है कि सर मैंने देखा था आपका, अटेंड किया मैंने मैरिज कंपेटिबिलिटी वाला, उसमें हाँ आपने जी। कहा था कुआं नंबर और कुआं नंबर दोनों का 6 कुआं नंबर है, उसके तो नंबर बनते मैम हैं। वो तो 10% हुई ना। साइकिक हाँ जी, डेस्टिनी दोनों ही एंटी है, साइकिक और डेस्टिनी दोनों ही एंटी है ना। देखो 6 आपने और ये 9, किया 9 और 6 हो गया। गिफ्टिंग। मैंने, मेरी बात तो सुन लो। जी, एक्चुअली क्या होता है, मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना, साइकिक डेस्टिनी को भी चेक करेंगे ना, ये दोनों ही एंटी हैं। ओके, हाँ जी, 9 और 6 कंपैटिबिलिटी वाला चैप्टर भी दिया था, नहीं तो वापस आप उसको चेक करना। 9 और जी, 6 भी एंटी है, 1 और जी, 8 भी जी, एंटी है। तो ये जी, प्रॉब्लम रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है कि कोई खत्म होने वाली है। तो ओके, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझदारी से काम लेके ना इसको सेटिंग करवाओ। जी, ये ठीक, समझो, क्योंकि जो जो नंबर आगे ना वो इम्पैक्ट छोड़ के ही जाएंगे। जी, 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 हाँ, इससे घबराने की या कुछ नहीं होता। इस ये समझ लो, हमें पता लग जाता है तो हम इसकी तैयारी कर सकते हैं भी हम कैसे टैकल करना है। यदि कोई लड़ाई होती है तो जैसे दूसरे कमरे में चले गए या कुछ और है, या ओके, फिर ओके, जैसे इनकी इनकी रेमेडी वगैरह होती है ना, वो करके इस चीज को टालो। या कोई भांजा रख रखा है, उस पे आप ज्यादा वो मत करो भी यार आप इसको रखो या नहीं रखो, जैसे वो रखते हैं रखने दो। क्योंकि ओके, कभी कभी भी क्या होता है, जो छोटी मोटी चीजें होती है इनको हम अवॉइड करेंगे, लाइफ ठीक रह जाती है जब हमें पता लग जाता है भी एंटी चीज है ना। ओके, ओके। सर एक है मेरे बेटे का, उसकी मैरिज का पूछना है, वो 17 सितंबर 85। 17 सितंबर। 85। सर इसको मेडिकल लाइन की चाहिए लड़की, वो मिल जाएगी डॉक्टरी? मैम मैरिज वो नहीं खोला हुआ ब्यूरो, बाकी ये चेक कर लेते हैं। लड़का पहले काफी रिजिड है, पुराने ख्यालों का, रिजिड, हाँ, गुस्से में रहता है। नहीं गुस्से में तो नहीं है, कोऑपरेटिव चलो, बहुत है। तो मैम यहाँ पर कोई लड़की नहीं मिलने वाली। पहले तो ये देखो, जो चीज मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दोगे तभी थोड़ा सा पता जी, लगता है ना। जी, एक्चुअली जी, जी,
हाँ, मतलब जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ उसी के हिसाब से सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं ना, हाँ समझो, जी, हाँ जी, है ना? जी, तो जी, इस हिसाब से एक तो रिजिड पुराने ख्यालों का, गुस्से में हाँ ज्यादा, जी, जिस बात पे जी, अटक गया यानी कि कुछ भी हो जाए हिलने वाला नहीं हाँ है, जी, कुछ ऐसा जी, है? जी, जी। ठीक है। नेक्स्ट ईयर तक आप इसके शादी के मतलब कोशिश करो, तो नेक्स्ट ईयर चांसेस बन जाएंगे इसके, जून जुलाई के आसपास। और हाँ एक जी, इसको व्हाइट का, जून जुलाई के आसपास इसकी शादी का करो। इसका भी ना जी, चेक करके, हाँ मतलब जैसे सपोज करो चेक करके करो भी, जैसे लड़की 4 की नहीं हो, 8 वो को उसका डेट ऑफ बर्थ ना आए, टोटल डेट ऑफ बर्थ का जैसे 8-4 4 8 4 नहीं आना चाहिए टोटल, मतलब डेट का भी और पूरी डेट ऑफ बर्थ का भी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जी, क्योंकि ये थैंक ज्यादा परेशानी हाँ परेशानी होगी, तो उससे पहले ही आप उसको कर लो। और व्हाइट कलर को अवॉइड करो, डार्क ब्लू और ब्लैक को भी अवॉइड करवाना इसको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी, जी। थैंक्स अ लॉट सर। विकास बजाज जी, हाँ जी, जय माता दी सर। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ है सर मेरी 20 मई 1993। क्या क्वेश्चन है? मेरी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट से चल रहे हैं, कब तक क्लोज हो जाएंगे ये सब कुछ? अभी चेक कर रहे हैं आपका। और मिसिस के भी डेट ऑफ बर्थ दो। 21 अक्टूबर 1991। अक्टूबर 1991। 1991, ठीक है। आपने 93 बताई थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। 2 साल बड़े हैं। हाँ, दरअसल वो थोड़ा बिचौलिए का झूठ के चक्कर में हो गया ये सब कुछ। कोई बात नहीं जी, राधा कृष्ण की जोड़ी बन गई और बढ़िया है। अब आप इसमें क्या मतलब सोल्यूशन चाह रहे हो? एक बार क्वेश्चन वापस बोलिए। दो, एक्चुअली मेरा चल रहा है डिवोर्स का इनके साथ, डिस्प्यूट ठीक चल है। रहे हैं। तो क्या डाइवोर्स मतलब हो उनकी साइड हो से सक, अभी कुछ फाइनल आया हो सकता है डाइवोर्स, चांसेस बन रहे हैं। बट वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कुछ। वही करेंगे, चिंता मत करो, उन्हीं की तरफ से होगा, मतलब होना चाहिए उनकी तरफ से ही। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जल्दी मतलब क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स आ जाएगा उनकी तरफ से ही आ जाएगा। ठीक है सर, इनके लिए कोई उपाय है कि जल्दी हो जाए या हो जाएगा अपने आप? हो जाएगा इनका। बाकी जैसे ये थोड़ा सा ना, एक तो कभी डिप्रेशन टाइप भी कुछ होता है क्या आपको? डिप्रेशन की कई बार बातें हो जाती हैं तो फोन फान आ जाते हैं, इतना डिप्रेशन हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, तो उसके लिए एक्चुअली इसमें ये शो कर रहा है डिप्रेशन टाइप, तो कुछ एक तो ग्रीन वाटर बोतल में पानी पिया करो। ग्रीन में। एक हाँ, चांदी का गिलास हो उसके अंदर पानी पियो। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे मूनलाइट होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। मूनलाइट के अंदर आप थोड़ा सा 10-15 मिनट घूम लिया करो, और हो सकता है तो चंद्रमा को नमस्कार वगैरह जैसे करके ना, जैसे अपने सूर्यदेव को करते हैं वैसे उस हिसाब से इनको करो। ठीक है जी। और जब भी आप मतलब एक अपनी मदर से वो ले लो, एक चांदी का सिक्का, जब भी घर से निकलते हो उसको जेब में डाल के निकला करो, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं ठीक मतलब ठीक। वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, ठीक है? सर मेरी शादी को टाइम भी अभी सिर्फ 6 मंथ हुए, जून में हुई थी। कोई बात नहीं, आपने क्या मैरिज कंपैटिबिलिटी के हिसाब से शादी में की है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारे ये कोर्स में आके अपने आप को एजुकेट कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। और विकास जी, हम ये चाह रहे हैं कि आप सोचना बंद करें। सबसे बड़ी बात है सोचने की। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप बिल्कुल। ज्यादा सोचेंगे ना तो सोचने से कुछ ठीक तो होने वाला नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। नहीं, कि बिल्कुल अगर सही बात। सोच के कुछ ठीक हो जाए तो फिर सोचें भी। नहीं, बिल्कुल सही और बात है सर सर। ने जो उपाय बताए हैं, अपनी मदर से एक चांदी का सिक्का लीजिए, जाके आपका चंद्र खराब है ना सर के हिसाब से, तो हाँ जी, हाँ आप जी। एक चांदी का सिक्का मदर से लीजिए, भले वो ठीक। छोटा ही हो,
₹100 का, ₹200 का, उसको हाँ जब भी घर से बाहर जाएंगे अपने साथ रखेंगे। चंद्रमा जो मूनलाइट होती है उसमें आप हाँ कोशिश करें कि अपने छत पे या टेरेस पे कहीं पर भी जाकर चांद की रोशनी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें, जिससे चंद्र ठीक होता है। ठीक है। चांदी के ग्लास में पानी पीने की कोशिश कीजिए ज्यादा ज्यादा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ग्रीन बॉटल, ग्रीन थेरेपी आपको काफी रिलैक्स देगी। ग्रीन बॉटल के अंदर पानी रखिए। कलर थेरेपी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि हमारे कोर्स में कंप्लीट इसीलिए बताया जाता है, हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान में रख के ये कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में न्यूरोलॉजी के फील्ड में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो इसी ठीक है। तरीके से जैसे आपको उपाय बताए जा रहे हैं ये कीजिए और आपके हाँ फेवर में कोशिश करेंगे कि ये काम हो जाए। इससे ज्यादा जानकारी या ज्यादा कुछ करने के लिए इसके डीप में जाना पड़ता है। कंप्लीट एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आप सर से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट जरूर। वेलकम। ठीक है सर? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अमनीश उपाध्याय जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो जी अवनीश जी, कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी आदेश। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है, एक्चुअली मेरी तो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो वाइफ का है मेरे पास। बोलिए बोलिए। 19/12/1977। 19/12/1977। 77 सर। 77। जी सर। क्या क्वेश्चन है? ये मेरा कोचिंग सेंटर है मेरा, ये साथ ही मेरे काम करते हैं, बट सर 3 to 4 इयर्स से सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, बहुत नेगेटिव चल रहा है। क्या काम कर रहे हैं वैसे कुछ? सर कोचिंग सेंटर है, ठीक इंग्लिश है। स्कूल क्लास। मार्च के बाद सही हो जाएगा इनका, 15 मार्च के बाद। जी सर। तो सर किस फील्ड, यही फील्ड सर बेटर रहेगा या कुछ चेंज करना पड़ेगा? फील्ड इसी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो सर कुछ आइडिया कैसे भी लग सकता है? डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके बाद से कॉमन आपको रेमेडी दे सकते हैं। वैसे तो नहीं पता लग सकता भी क्या मतलब होगा, लेकिन ऐसा भी जो भी आप काम कर रहे हो वो करते रहो। कॉमन जो होती है इनकी रेमेडी वगैरह, उसके हिसाब से मतलब लाइफ को चेंजिंग मतलब आ जाएगी। अवनीश जी, आपको अपनी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर? आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको सर रेमेडी बता देंगे। आपको किस तरीके की परेशानी आ रही है वो बता देंगे। लग्जरी लाइफ में नहीं है तो वो बता देंगे। कौन से नंबर मनी के होते हैं जैसे सर बताते हैं, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो वो मनी के नंबर की रेमेडीज होती है। इस तरीके से आपकी डिजायर के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ से नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो भी डिजायर होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज दे दी जाती है। ठीक है सर? हेलो जी जी अवनीश जी। सर, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द लाइफ एंड लग्जरी आल्सो नॉट देयर। तो नंबर 5 है वो हम कोर्स पे बताते हैं कि लग्जरी और स्टेबिलिटी के नंबर क्या क्या है और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज की जाती है। सर कोई स्टेबिलिटी के लिए एक आधी रेमेडी बता दीजिए। तो सबसे पहले तो अपनी नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, बस ये कर लो। मोबाइल नंबर जी। 5 पे लेके जाओ जी। और डेली गायों को कुछ ना कुछ खिलाया करो, ये काम स्टार्ट कर दो। जी। तो उससे लाइफ मतलब स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी और जो भी चीज आप करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। कुछ क्या जैसे स्टेबिलिटी आती है उसके बाद मनी, नेम, फेम सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। मेन स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो उससे आप ये 2-3 काम है जो वो करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए। 5/9/2003। 5/9/2003 क्या क्वेश्चन है? सर शी इन 12th मैथ से है, तो सर शी वांट्स टू गो इन IIT, तो क्या ये पॉसिबल है? चेक कर। कब है उसका IIT का? यदि सर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर चांसेस कम लग रहे हैं फिर। जी। उससे नेक्स्ट ईयर फिर बन जाएंगे वापस चांस। ओके ओके।
तो सर इफ शी गोस दिस ईयर, मैं अब तो एग्जाम सर 22 में ही होगा। 22 में होगा, 22 में आएगा तो वो थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं उसके जी। अंदर। उससे सर क्या नेक्स्ट ईयर फील्ड, यदि जी सर कौन सा फील्ड इसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा सर? मे बी इंजीनियरिंग और कुछ और? इंजीनियरिंग सही रहेगी। बाकी इसके लिए फील्ड की कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ज्यादातर कर सकती है, सिर्फ 8 वाले काम को छोड़ के, यानी कि लोहे से संबंधित कोई काम को छोड़ के बाकी कुछ भी कर सकती है ये। किसी फील्ड में जा सकती है, मैनेजमेंट में, एमबीए वगैरह जो भी करना चाहे, मार्केटिंग, जी जो इसको अच्छा लगता है, टॉप मैनेजमेंट में जा सकती है। सर एक ये क्वेश्चन किस ये है सर, जी सर 13 का जैसे जन्म का रहता है तो क्या उसकी लाइफ में हमेशा टेंशन रहती है सर? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा मेरे नहीं होता है, बाकी हाँ जी। बेटे का है 13/1। अब बस सर इतना ही काफी। सर आज सारा अब ज्ञान एक साथ मत ले लीजिए। नेक्स्ट अभी क्या है, दूसरों को जैसे भी और देखिए। भी है। वेबिनार में हाँ जी। क्या होता है सर, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं। ओके ये थैंक यू केवल सर। आपको वेबिनार सर केवल आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप ये बताने के लिए है कि ये न्यूमरोलॉजी जो होती है ये कितना सटीक काम करती है और किस तरह से आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके उसका प्रिडिक्शन या फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ये एक एशियन साइंस है जो काफी सालों से, मतलब कि कम से कम 2-3 हजार साल से ये चल रही है और आज जाके ये इतनी फैल रही है। तो आप अपनी लाइफ को इन्हांस करने के लिए, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, आपकी विशेष को पूरा करने के लिए इसका सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, नंबर्स का सपोर्ट कैसे ले सकते हैं। आज अगर आपको नंबर्स की बात करें तो यहाँ पृथ्वी से चांद की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये भी एक नंबर की गणना के ऊपर आधारित होती है। इसलिए नंबर्स आपके लाइफ में बहुत सारी वाइब्रेशन लाते हैं, ये यूनिवर्स को मैसेज देते हैं और वहीं से आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और वगैरह पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस आती है। तो क्या आपके नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अवॉइड करके और क्या पॉजिटिव नंबर है उनको अपनी लाइफ में लाकर कलर थेरेपी से, फेंगशुई से, यिंग से किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, हम आपको सॉल्यूशन देते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो वेबिनार में केवल यही बताया जाता है कि आप अधूरा ज्ञान न लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए और अपने आप की लाइफ को बेटर कीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं सर डॉक्टर अमिता आर गार्गी, प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। वन वाज रिलेटेड टू मैरिज एंड अनदर विद द जॉब। यस मैम प्लीज आस्क। पहले सर एक डेट था ऑफ बर्थ, जॉब के लिए 30 डेट ऑफ 9, बर्थ मैम। हाँ जी 30/9/75, 30 सितंबर 75। क्या क्वेश्चन है मैम? मतलब इसका सर ये 3 वाले का। हाँ जी 30/9/75 वाले का जॉब का पूछना था सर। एक्चुअली जॉब नहीं है, एक वैकेंसी बड़ी मुश्किल से निकली है अभी, तो अप्लाई करा हुआ है। तो ये पूछना था कि कोई चांस है क्या ये जॉब मिलने का? इसका रिजल्ट कब तक आना है? जैसे कोई पेपर वगैरह होगा या क्या चीज है? नहीं अभी तो सिर्फ फॉर्म ही गया है, अभी तो एप्लीकेशन ही गई है, अभी तो इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या ये क्या कर रखा है इन्होंने? इन्होंने पीएचडी कर रखी है। चांसेस है इनके? नौकरी नहीं, मतलब कोई उपाय अगर इस नौकरी को पाने के लिए हो तो? इसका वैसे ही जैसे सर्विस के चांसेस बन रहे हैं अभी, ओके तो लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई उपाय कर... बढ़िया पोस्ट पे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं इनका। ओके व्हाइट कलर को अवॉइड कराओ और डॉग्स की सेवा करवा दो बस। ओके ठीक है जी। दूसरा था जी मैरिज से रिलेटेड 12/1/1973 और 16/6/67। कंपैटिबिलिटी चेक करनी? नहीं कंपैटिबिलिटी तो शायद 20 पे आ रही है। नहीं ये नहीं मतलब कह रहा, अभी जैसे आपने 2 डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो मेरे को, आप हाँ एक जी तो हाँ 12 जी दे रहे हो, इनका मतलब क्या इसमें करना है? इनका हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशन नहीं चल रहा है, तो कुछ इस तरह से रेमेडी कीजिए कि फैमिली लाइफ ठीक से चले।
शादी को बहुत साल हो गए, 23 साल हो गए हैं। 23 साल हो गए और प्रॉब्लम आ रही है अब? हाँ, नहीं अब नहीं, मतलब पिछले 15-1 सालों से प्रॉब्लम है, तो वो हिचकोले इसको खाते मैम, हुए। हाँ इसको मैम फिर एक्चुअली क्या है, आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर बैठ के इनका दोनों का सोल्यूशन निकलना मुश्किल है। ओके तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ का अच्छी तरह से एनालाइज होगा, और थोड़ा ओके सा यदि उनसे बात हो जाएगी तो काउंसलिंग टाइप भी हो जाता है, तभी ओके जाके सोल्यूशन निकलेगा। ऐसे इतनी जल्दी ये यहाँ पर बैठ के ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलते। छोटे मोटे जैसे कुछ होता है ना, वो तो हो जाता है, लेकिन ओके 10-15 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है वो यहाँ पर बैठ के सॉल्व होना मुश्किल है। ओके सर, तो जो इसमें पहले वाली दी है ना 12-1-73 का, इसका जॉब का थोड़ा देख लेंगे है क्या? 1 मिनट वो चेक कर देता हूँ। हाँ जी। ये जेंट्स की है मैम? लेडी। ये जो डेट है लेडीज हाँ की जी, है? 12-1-73, हाँ जी लेडी की है। भी वैसे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट। अच्छा ओके और दूसरा, इनकी मैरिज में वैसे भी टेंशन रहेगी, 3-6 का एंटी कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये लाइफ ओके टाइम रहना चाहिए। ओके और इनको एक्चुअली पर्सनल कंसल्टेंसी करके इनको कहो भी मिले तो हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाए। ओके। और जॉब का ये सर? जॉब इनके प्राइवेट वगैरह कुछ करते हैं तो ठीक है, बाकी उसमें गवर्नमेंट जॉब के तो चांसेस नहीं है। ओके, नहीं प्राइवेट भी नहीं मिल रही है। वो मार्च के बाद मिलेगी। ओके थैंक यू, कोई रेमेडी करने का जरूरत नहीं है। व्हाइट और येलो कलर को अवॉइड करें लाइफ में। ओके ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर अमिता जी, हम आपको केवल यही कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो भी वेबिनार्स में रेमेडीज देते हैं ये काफी इफेक्टिव तो है ही, लेकिन जब आप पेड कोर्स में आते हैं तो आपको ऐसी रेमेडीज कस्टमाइज मिलती है जो कि काफी पावरफुल रहती है। तो कृपया कर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स ज्वाइन करें, नहीं तो सर की पर्सनल कंसल्टेंसी ले ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट संगीता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी से रिलेटेड है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। इसकी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1992। क्या क्वेश्चन है मैम? इसका ना, इसकी हायर स्टडीज में इसकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ये कब तक हो जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी? और दूसरा, इसकी मैरिज में भी बहुत रुकावटें आ रही हैं, मैरिज का मैरिज भी होगी, सेटल नहीं हो रहा। हो नहीं रही अभी है। मतलब काम से रुके पड़े हैं सब ऐसे। मास्टर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मास्टर्स में ना इसके मतलब एक आध एग्जाम रह जाता है और 1-2 नंबर से रह जाती है। इस साल भी दिया था? हाँ ठीक है, क्योंकि ये साल अभी था इसका भी, ये जो ईयर चल रहा है ना, स्टडी के लायक तो था ये। स्टडी में ये मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। और मैरिज के लिए भी चेक करते हैं। स्टडी इसकी हो जाएगी, मास्टर हो जाएगी, चिंता मत करो। नेक्स्ट ईयर हो जाएगी? हाँ जी, मास्टर हो जाएगी। एग्जाम कब है? और अभी कौन सा साल रनिंग चल रहा है अभी इनका? कौन सा कितने साल मतलब? एक मिनट, मतलब कितने साल की होगी उसका, 1 मिनट मेरे को निकालना पड़ता है एक्चुअली। यहाँ पर वो मेरे पास अभी 28 ना? हाँ 28 इयर्स चल रहा है। 1 मिनट। मैरिज नेक्स्ट ईयर के थोड़ा सा लास्ट में आ रही है, कि जैसे इसका जो मैरिज है ना, अक्टूबर नवंबर के मतलब के आसपास, मतलब टाइम आ रहा है इसका। अच्छा, तो उस हिसाब से आप
इसको मतलब कर सकते हो प्लानिंग। ठीक है। और इसकी सेटलमेंट कहाँ पे है, इंडिया में या अब्रॉड? क्योंकि ये पढ़ाई तो बाहर कर रही है। वहां भी हो जाएगी सेटलमेंट। वहाँ हो सेटलमेंट जाएगी? के लिए हाँ हो जाएगी। इसको जैसे सेटलमेंट के लिए इसको 2 किलो चीनी लिख लो, 2 किलो हम्म चीनी, 2 किलो दूध हम्म और 2 किलो चावल। ये हम्म। तीनों चीजें फ्राइडे को डोनेट करनी है इसने, एवरी फ्राइडे। कितने दिन तक? जब तक पीआर वगैरह नहीं होती तब तक करते रहो। मतलब ये मैरिज के लिए है? मैम कहाँ घूम रहे हो अभी? अभी कह रहे हो सेटलमेंट बार, अब मैरिज कहाँ से आ गई बीच अच्छा में? एक ठीक बार है, ठीक है, उस चीज को अपने क्लोज कर दिया एक बार। अब नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, उसी पे ठीक है, एक ठीक बार है, हाँ कर को गलत मतलब एक्चुअली। ठीक है। अब आपने कहा था फॉरेन में सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, उसका बता रहा हूँ ये। तो उसके ठीक लिए है, ये सेटलमेंट के लिए है, ये वहां पर पीआर वगैरह यदि चाहते हैं तो हो जाएगी, ये कंटिन्यू फ्राइडे करेंगे तो। ठीक है। और ये मतलब कहाँ डोनेट करना है हमने? गुरुद्वारे कर दो, मंदिर में कर दो, किसी नीडेड को दे दो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो गुरुद्वारा है ये तो मैं, सबसे बेस्ट है, ओके ठीक है। तो मैं नहीं तो यही किसी यही कर नीडेड सकता को हूँ भी या दे उसके सकते हाथ हैं। से? यहाँ पर अच्छा कर सकते हो लेकिन वहां से पैसे मंगाने पड़ेंगे उससे। अच्छा ठीक है, जब उसकी मनी ठीक है। आएगी वहां पर, वो कुछ कमाते होंगे ना कुछ, है ना, उसी में से वो हम्म। आपको भिजवा देंगे। उससे कर लिया करो, तब भी उनका काम हो जाएगा। ठीक है, और मैरिज का भी थोड़ा बहुत इसी के अंदर ही सेटिंग हो जाएगी। दोनों काम हो जाएंगे इसमें ना। ठीक है। थैंक यू दूसरा थैंक यू थैंक यू मैम। और कुछ पूछना सर, था आपको? हाँ एक चीज और थी, मुझे अपने बेटे के लिए एक चीज पूछनी थी। मैम मैम एक एक करके, अब टाइम काफी एक हो एक चुका करके। है अभी। हाँ जी, बस एक क्वेश्चन लो अभी, जी सर। टाइम काफी हो चुका है। हाँ जी। जी सर, अब नेक्स्ट ये माधुरी विजय कलाम, माधुरी विजय माधुरी जी कलाम। अनम्यूट करें हेलो सर, गुड आवाज। इवनिंग सर। हाँ जी, जय माता दी। जय मैम। सर मेरा जून 1989 है। मैम अपना बर्थडे। वीडियो ऑफ करो, वीडियो वीडियो ऑफ ऑफ करो, करके। नेटवर्क इशू है आपके इधर। हाँ आप ओके बोलिए। ओके ओके। 2 जून 1989। 2 जून 1989। क्या क्वेश्चन आपका हाँ, मैम? हेल्थ रिलेटेड है। मैम कोई मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम? आप अनम्यूट हो गए हैं मैडम, हाँ म्यूट हो गए सॉरी। हाँ हाँ। जी थोड़े फॉर मतलब उसमें भी चालू है वैसे। क्या चीज है? आवाज आपकी ना क्लियर आ नहीं रही एक्चुअली। कुछ वैसे मैंने कहा मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ हाँ। मैरिज में प्रॉब्लम है, ठीक है। जो हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है वो तो आपको फरवरी के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे पुरानी है, मतलब क्या? ऑर्थराइटिस थी। देखो जो ज्यादा पुरानी है वो तो डॉक्टर के पास ही प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व होगी। ऑर्थराइटिस जैसी होती है। हाँ यही कह रहा हूँ, यदि हाँ कोई 5 साल 10 साल पुरानी कोई भी बीमारी है, वो यहाँ से ठीक होने वाली नहीं है, ये समझो। उसके लिए जो भी मेरी अभी हाँ, हाँ उसका रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, कॉमन रेमेडी होती है वो तो बता देता हूँ। लेकिन क्या होता है, जैसे 5-10 साल पुरानी है, वो नंबरों के हिसाब से नहीं है, वो डॉक्टरों के पास ही जाने से होगा, ये समझो। अच्छा दूसरा क्या होता है, जिस जगह पे आप सो रहे हो उसका वास्तु का भी एक बार चेक करवाएं। तो वास्तु चेक करवाओगे, उससे भी हो सकता है कुछ सेटिंग वहां से प्रॉब्लम आती है। जो इसकी कॉमन रेमेडी है, वो रेमेडी ये समझ लो आप कि एक तो आपने डॉग्स की सेवा करनी है जितनी कर सकते हो, या तो घर पे डॉग्स पाल लो या डॉग्स की सेवा कर लो। रात को सोते समय 3 बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओके ओके। हाँ और एक जैसे आपने ध्वजा हनुमान जी के मंदिर पे मंगलवार को चढ़ाओगे, ध्वजा यानी कि झंडा होता है ना, जब भी चढ़ाओगे तो आप अपने जो
कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बोल के चढ़ा दो भी ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होती जाएगी। अच्छा अच्छा। और इसकी मतलब हाँ मैरिज में जो वो भी उसी में आ जाएगा क्या? हाँ जो मैरिज के लिए सबसे पहले तो अपनी ना दोनों की जैसे डेट ऑफ बर्थ को चेक करवाओ। एक आप 5 अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। नेम को 5 पे लेके जाओगे। ओके ओके। और मतलब प्रोग्रेस वगैरह ऐसे कौन से फील्ड से कर सकती हूँ? अभी तो हाउसवाइफ हूँ, मतलब जॉब का मैम स्ट्रगल काफी शो हो रही है आपके ना, स्ट्रगल काफी हो रही है। आप एक बार पर्सनली कहीं से भी आप कंसल्ट करके तो इसको थोड़ा सा दूर करो। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ स्ट्रगलिंग दिखा रहा है आपका। अच्छा मतलब जॉब वगैरह हाँ। की कुछ ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं। जॉब यदि आप कोशिश करोगे तो जॉब के चांसेस हैं आपके। हाँ, मतलब अभी तो हाउसवाइफ हूँ लेकिन मतलब अभी तो गवर्नमेंट यदि वगैरह कोशिश हाँ यदि कोशिश करते हो तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका है नंबर है आपके। ओके ओके। मतलब गवर्नमेंट या मतलब हाँ बिजनेस। गवर्नमेंट के चांसेस है यदि करोगे। यदि घर पे ही बैठे रहोगे फिर तो कोई उसका इलाज नहीं है। ओके ओके। और कौन से फील्ड में मतलब कौन से बता सकते मैडम हो? ठीक है ना, अब इतना तो बता दिया सर ने। अब वो आप पर्सनली लो, जो भी चीज करनी है फील्ड हेलो। वगैरह तभी चेक की जाएगी। ओके ओके। अनीता जी आप पूछिए। हाँ जी सर, मैंने अपने बेटे के बारे में पता किया कि मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, उसका फ्यूचर, उसकी मतलब क्या सेटलमेंट वगैरह कैसे होनी है। उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा है 23 अक्टूबर 1993। 93। हाँ जी। इवनिंग इफ यू नो वांट टू नो द टाइम तो इट इज टाइम नहीं 7:20 चाहिए। ओके। नेम सर, नेम चाहिए? नेम का मैम इतना टाइम नहीं होता, बाकी वैसे देख लेते हैं चेक करके, मतलब क्या इसका हो सकता है ना, वो बताता हूँ आपको। हाँ नेम की स्पेलिंग बोल दीजिए जब तक मैम। एक जी, मिनट सर। अभिषेक, ABHISHEK। जी 6 पे आ रहा है सर। 6 पे आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। इसकी मैरिज कब होगी और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सर क्या क्या करेगा क्या नहीं? वरीड अबाउट हिम। मैरिज तो मैम इसी साल मतलब आप उसको प्लानिंग कर लो। टाइम अच्छा है, अभी चांसेस है अभी हो अभी जाएंगे। सर प्लानिंग तो हमारी बहुत है पर हो नहीं रहा है अभी। हो जाएगा कुछ हो मैम, नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा। मैरिज का भी ओके। हो जाएगा। और क्या पूछ रहे हो आप? इसके फ्यूचर सर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और ऑल दैट। फ्यूचर भी काफी अच्छा रहेगा और फ्यूचर काफी अच्छा है इसका, टेंशन मत लो। बिजनेस और जॉब इन इंडिया और जॉब अब्रॉड। मैम ऐसा है ना, पहले प्लानिंग बनाओ सारा कुछ। इसे ऐसे नहीं पता लगता भी फॉरेन भेजे यहाँ भेजे। पहले अपने आप बताओ भी क्या नहीं चाहते सर, हो। मैंने भेजना नहीं है, मैंने नहीं भेजना है। ओनली थिंग इज आई वांट टू नो कि क्या समझ नहीं रहे बिजनेस आप। में। पता क्या होता है, मेरी बात सुनोगे। जो क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो ना, भी क्या चाहिए आपको। अब सपोज करो मैरिज है तो मैरिज इस साल उसकी हो जाएगी, ठीक है। एक ही लाइफ मंथ उसकी रह गया सर, हो जाएगी? एक ही मंथ रह गया इस साल में, हो जाएगी? इस साल का मतलब ये होता है मैम, जब ये बर्थडे अभी चला है ना, नेक्स्ट बर्थडे से पहले हो जाएगा इसी साल। यानी कि नेक्स्ट बर्थडे आएगा ना उसका, उससे पहले पहले हो जाएगी। और इसकी जो फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा। बाकी जो भी आप मतलब सोचोगे उसके हिसाब से हम बताएंगे। ऐसा नहीं होता कि मतलब है ना। फादर का बिजनेस ज्वाइन सर करेगा कि फादर का बिजनेस ज्वाइन करेगा? बिजनेस के चांसेस कम है इसके। ओके। बिजनेस के चांसेस कम है, सर्विस इसके लिए ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ठीक है जी सर। आई वांट टू आस्क अबाउट द अदर सन आल्सो, ही वांट्स टू गो मैम एक अब्रॉड। क्वेश्चन अभी नहीं मैम, सॉरी, एक क्वेश्चन कोई भी ले लो ना। एक ही क्वेश्चन ले सर उसका। थैंक यू अनीता जी। हाँ बस Thank you, आपने अनीता। अभी हाँ जी। थैंक यू अनीता जी, सर थैंक एक यू। सिर्फ बता दीजिए प्लीज। मैम अभी टाइम बहुत हो गया, देखिए मेरे से आपको बोला ऐसा नहीं जा रहा, गला जी खराब जी है।
2 मिनट राजकुमार जी, मैं बात just अनीता one. जी, अनीता जी, हाँ जी अनीता सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए वेबिनार में कितने लोग आते हैं। आज भी अभी 4 हैंड रेज हैं। अगर हम उनके क्वेश्चन नहीं लेंगे और आपके 2 लेंगे तो ये पार्शियलिटी हो जाएगी ना। आप क्यों नहीं सर का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं? 15 दिन का टाइम देना है आपको, 1-1 सर घंटा। आई माई इन जॉब, तो मैं मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अभी। तो मैडम ऐसे देखिए, आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले लीजिए, जब भी आपको टाइम हो तब सर से पर्सनल कंसल्टेंसी ले लीजिए। सर आपकी पर्सनल कंसल्टेंसी के चार्ज बता दीजिए मैम को एक बार। 1400 है। हाँ, 1400 रुपए देकर आप अपना आपने आधा पौन घंटा जो भी फोन पे कंसल्टेंसी चार्ज है वो दे के 1400 रुपए आप बुक करा लीजिए। जूम पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जूम पे चाहिए, मतलब जूम जैसे पे ले हाँ जी। लीजिए, आप पूरे परिवार का ले लीजिए आधा पौन घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना मैडम? देखिए, मैं यहाँ पर जितने वेबिनार में लोग हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ये मोटा मोटा जो दिखता है ना साफ साफ वो बताया जाता है। अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको या तो कंसल्टेंसी लेनी ही चाहिए या क्लास में आना ही चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा गलत होता है। क्योंकि मैं काफी ये सर के वेबिनार कंडक्ट कराता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले की डिजायर है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है या टीचर बनना है, और वो अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे ले गए, जबकि उसको 3 पे ले जानी चाहिए। तो हम अपने कोर्स में पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको कि डिजायर के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि भाई फ्री वेबिनार है तो चलो ठीक है, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करा दें। फ्री वेबिनार से मतलब ये है कि आपको अवेयर कराना कि हम आपको क्या एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं। भानु जी प्लीज आप पूछिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1975। क्या क्वेश्चन है मैम? सर मेरा नाम भानु वर्मा, क्या ठीक है? या मुझे करने चेंज पड़ेंगे? क्योंकि सर मेरा घर अभी बना नहीं है स्पेलिंग और बोलिए। मेरी अभी जॉब भी नहीं है, तो क्या ये नेम मुझे अभी सूट कर रहा है? और मैडम अगर नहीं कर रहा तो किस पे करेगा? मैम पहले तो ये बताओ, आप मैरिड हो? हाँ जी। हस्बैंड, जब भी आप कोई चीज पूछते हो ना, कभी भी पूछते हो, जैसे मेरा यानी कि मेरे पास सर्विस नहीं है, मेरा घर नहीं है ना, तो ये सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं पता लगता, दोनों की डेट ऑफ बर्थ आप दोगे और क्या कर रहे हो फिलहाल, मतलब है ना, उस हिसाब से इसको चेक करेंगे हम। कभी भी जब मैरिड होता है ना, तो ये घर का जब भी बात आएगी, जो भी ज्वाइंट चीज है वो दोनों की डेट ऑफ बर्थ से चेक किया जाएगा भी क्या कब सोल्यूशन निकलता है, कब नहीं निकलता। सर मेरे हस्बैंड का नेम विकास वर्मा है और 15/5/73 है उनका बर्थ। 15/5/1973। 73 ठीक है। मैम प्लानिंग कर सकते हो तो नेक्स्ट ईयर कर लो उनके नाम पे। यदि हाउस की प्लानिंग करनी है, हाउस के लिए सर वो तो मुझे आइडिया है, आप किस बेस पे कह रहे हो, 8 नंबर आ जाएगा उनका तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरा क्या नेम सूट करता है, भानु वर्मा ये सूट करता है, क्योंकि किसी ने मुझे वहम डाल दिया है, क्योंकि 19 पे आता है मेरा भानु, तो वो कहते हैं 19 तो कार्मिक नंबर है और आपको कार्मिक नंबर हटाना चाहिए तभी आपका कुछ होगा। क्या होता है मैम कार्मिक नंबर? ये सर वो पुराने डेट्स होते हैं जो हमारे मतलब प्रोग्रेस हमें करने नहीं देते। मैडम लास्ट संडे को क्या खाया था आपने? हैं जी? लास्ट संडे को डिनर में क्या लिया था, कुछ याद है? चने की फिर ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमें लास्ट संडे की या कल की याद नहीं रहती, पिछले जन्म के डेप्थ का कैसे याद रखोगे, पहले ये बताओ। जो 19 आप डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो वो मुकेश अंबानी जी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरा, एक्चुअली मेरे उसमें बर्थ चार्ट में ना 19 आता नहीं, लेकिन मेरे नेम नंबर में 19 आ रहा है। तो जब मैम ज्यादा मेरी या तो सुन लो, 19 नंबर तो हो गया ना कार्मिक नंबर,
आपका हाँ जी। नेम जो 19 पे आ रहा है, मुकेश अंबानी जी का क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है 19। ओके। फिर जब कार्मिक नंबर पे जो पैदा होता है और जो पैदा होने की सबसे अच्छी डेट है वो है 19। पूरे मंथ में यदि कोई पैदा होने के लिए जो डेट होगी वो सबसे अच्छी होती है 19। वो आपको कैसे खराब कर सकती है ये बताओ। वैसे यदि देखते हैं तो बाकी ये पूरा चेक करना पड़ेगा मैम, इसके लिए एक मिनट। जी सर, आप कैलकुलेशन करिए, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन होता क्या है मैम, कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि कार्मिक है ये क्या है, पिछले जन्म का किसने उतारा है ये यहाँ पर, ये बताओ, या याद होगा किसी को भी हमने कुछ उतारने आए यहाँ पर। नहीं सर, ये मुझे क्या नंबर सूट कर रहा है, भानु वर्मा सूट कर रहा है, मतलब अगर क्योंकि मेरी जॉब भी नहीं है तो इसलिए भानु मुझे लग भानु सर, इनकी वर्मा तो ग्रेड में मैम क्या है? 33 पे नहीं आ रहा। नहीं भानु मैडम वर्मा सर, 33 पे आ भानु रहा है। सर भानु वर्मा जो है ना, इनका जो स्पेलिंग का नाम है ना, वो मैम हाँ सही जी। कह रही है कि भानु भी एक पे आ रहा है और भानु वर्मा करते हैं तो भी एक पे आ रहा है, तो डबल वन हो जा रहा ये है। स्पेलिंग बोलिए मैम, मैडम स्पेलिंग बोलिए। मैम आपकी जो VHANU VARMU 33 पे आ रहा है, ये 33 पे आ रहा है, 33 पे आ रहा है 6 पे हो ना। गया। अगर शेलेरियन करते हैं, अगर पाइथागोरस करते हैं तो दूसरा आता है। मैम मेरी बात सुनो, इस हिसाब से लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहने वाली है आपकी, क्योंकि कोई भी चीज है ना तो सबसे पहले आप ये देखो भी किस पद्धति को आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए आप ना मतलब एक तो सबसे पहले एडवाइस रहेगी कि ज्यादा ये मत देखा करो, जो होते हैं ना वेबिनार वगैरह, लाइफ कंफ्यूजिंग रह जाएगी। सिर्फ एक पद्धति के हिसाब से किसी के भी आप ये देखो, उससे आपको पता लगेगा ये 6 नंबर आपके लिए काफी अच्छा है नेम जो है ना। बस पूरा नेम आप बताया करो, ये नहीं है कि मतलब कभी पाइथागोरस से देखोगे कभी चैलेडियन से देखोगे तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। एक पद्धति को देखो, ये जरूरी नहीं है कि हमने सबके हिसाब से अपने नेम को चेक करना है। सर वो हमारे घर में मेड नहीं टिकती, अब सब लोग मेरे पे ब्लेम लगते हैं क्योंकि तेरे पास तो नंबर 6 है नहीं। मेरे घर में मेड ही नहीं है। आपके घर में मेड नहीं दिखती है, राइट? हाँ। सर इसका क्या उपाय बताया जाए सर? ये हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। एक्चुअली क्या है मैम, सबसे पहले ना आप एकदम कांस्टेंट हो गए, एक चीज को पहले देखो भी हमने किस चीज से यूज करना है, और एक है ना आप इनको छोड़ के वेबिनार को किसी से पर्सनल कंसल्टेंसी ले, सबसे बेस्ट मतलब जो तरीका है, और किसी एक पद्धति पे टिको, उसके बाद पता लगेगा भी हमने लाइफ में आगे क्या करना है। और यदि बाई चांस आपने कुछ नहीं है तो आप कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि जैसे कंफ्यूजन है आपको भी 19 तारीख को क्या चीज होती है, तो हम तो ये स्टडी का मटेरियल मानते ही नहीं है इसको, जो लाइफ का जो लास्ट का जो पिछले मतलब जन्म का डेप्थ है, क्योंकि आज सबसे जो हम डेट बढ़िया मानते हैं वो 19 को ही मानते हैं, लेकिन इसके अंदर आपका तो 33 आ रहा है हमारे हिसाब से आपका, और बहुत बढ़िया नेम नंबर बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन सबको ना पूरा बताया करो, ये समझो। भानु वर्मा जी, हाँ जी। देखिए मार्केट में तो आपको अलग अलग तरह के ज्ञान मिलते हैं, सर आपको एकदम करेक्ट बता रहे हैं कि देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो कंबाइंड नेम होता है, जो आपका नाम होता है, उसमें पूर्वजों का आशीर्वाद भी होता है और आपका नाम भी होता है, उसको आपका 6 नंबर बिल्कुल सही है। बाकी रहा मेड नहीं टिकती, ये नहीं टिकती, तो वो क्या वास्तु में इलाज होते हैं, वो न्यूमरोलॉजी में नहीं होते हैं। आप अपने घर के वेस्ट साइड में एक पीतल का गमला लगा लो, आपकी मेड कहीं नहीं जाएगी। ओके सर। राजकुमार जी, आपने ही तो मेरे को बताया था, आप इनको ही बता दो, आशीर्वाद तो सबको दो ना। ठीक है भानु जी? ठीक है, पीतल का गमला वेस्ट साइड में। हाँ, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी का है ना, इसलिए सर बता नहीं रहे आप, ये न्यूमरोलॉजी का अभी चल रहा है। ठीक है ना मैम? थैंक यू सर सो मच। थैंक यू जी। सर लास्ट ये रोपा जी हैं, इनका भी ले लीजिए जी। रोपा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। रूपा जी। सर मेरे को यस सर, मेरे को शादी के बारे में पूछना था। मनीष, डेट ऑफ बर्थ इज 15/10/1980, कब तक होगी सर? सर इनका इवेंट कब बन रहा है?
नहीं बन रहा है। कब बन रहा है सर? कैलकुलेशन करने तो दो सर। हाँ रूपा जी अभी चेक करते हैं एक मिनट। हाँ ठीक। इवेंट के हिसाब से तो रूपा जी नेक्स्ट ईयर आ रहा है इनका मैरिज का। हो जाएगा सर नेक्स्ट ईयर। बहुत हाँ दिक्कत जी, आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है सर। हो जाएगा नेक्स्ट ईयर आ रहा है इवेंट। मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर बिगनिंग और लेटर सर। बर्थडे से पहले पहले हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। तो लड़की साउथ से ही आएगी? क्या चीज? लड़की साउथ से ही मिलेगी या नॉर्थ से? ये कोई साउथ में रहते हैं? ये मैम अभी नहीं बता पाएंगे कहाँ से आएगी। इसके लिए सर से पर्सनल कंसल्टेंसी लो। सर के पास सब तर्कश में तीर हैं, लेकिन मैडम ये हर चीज यहाँ नहीं बताई जाती। ये न्यूमरोलॉजी का है, अभी हमें नंबर्स के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है ना मैम? सर थैंक यू सो मच सर। बच्चे नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी ना? हाँ नेक्स्ट ईयर बर्थडे से पहले हो जाएगी यदि कोशिश करते हो तो। घर पे बैठे रहोगे बिना उसके फिर कुछ नहीं होना, ये ध्यान रखना। इवेंट्स आते हैं चले जाते हैं, कोशिश करना घर से निकलना ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखो। कोई भी काम करना हो, इवेंट्स आएंगे लाइफ में, जब भी अच्छा टाइम आता है तब थोड़ी सी मतलब उसको मेहनत करके कोई भी काम करते हो प्लानिंग करो, और बर्थडे से पहले चांसेस पूरे हैं। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रूपा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था XYZ कोई भी था, वो भगवान से रोज अगरबत्ती लगाता था, धूप बत्ती करता था और बोलता था हे ईश्वर मेरी लॉटरी लगा दे। रोज करता था और कम से कम 7 साल से कर रहा था। ओके। तो एक बार भगवान खुद ही दुखी होकर बाहर आया और उसको एक चीज की चपट लगाई और बोला बेटा तू लॉटरी खरीद तो सही, तो ही तो लगाऊंगा ना। तू खरीद, मैं तो लगाने के लिए बैठा हूँ। आपको सर बता रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, क्लास में आइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने इवेंट निकालिए या अपनी डॉटर के इवेंट निकालिए कब आ रहे हैं। उस टाइम पे आप अपना 100 से 200% दीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है ओके ठीक है ना? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके इवेंट्स कब हैं और आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो और रॉन्ग टाइम में कर रहे हो तो उसका क्या फायदा? जैसे सर ने अभी बताया कि ये तारीख को आपका इवेंट बन रहा है और आप थोड़ा मेहनत कीजिए, तो अब आप 100 से 200% मेहनत कीजिए, आपका काम बनेगा ही बनेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को एजुकेट कीजिए और प्रयास कीजिए। प्रयास करने से सफलता जरूर मिलेगी आपको। ओके सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। सर अब नेक्स्ट लेना है, हो गए हैं ये तो। तनवीर कौर का हो गया, मदन मोहन सिंह का पहले भी क्वेश्चन हो गया है। स्वागत जी दिख रहे हैं आने, बस इनके बाद फिर समाप्त करते हैं। जी स्वागत जी हेलो सर, गुड इवनिंग। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1994। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट में अभी पढ़ाई कर मतलब खुद से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जान सक्सेसफुल करियर रहेगा या नहीं, कब से स्टार्ट करूँ वही पूछना था सर। स्वागत जी वैसे हम ये रिकमेंड नहीं करते स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी, मतलब हाँ, लेकिन आपके लिए यस है, कर सकते हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, स्पेकुलेशन ही, जैसे कि डेली का जो होता है। नो सर, इन्वेस्टमेंट ही मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे हम इसको बिल्कुल भी कभी भी यानी कि कंसल्टेंसी तक पैसे भी नहीं लेते उनसे जो भी ये क्वेश्चन लेके आते हैं। लेकिन आपके लिए ये है भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे बेनिफिट रहेगा। जी सर। ठीक है स्वागत जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी केवल सर, थैंक यू सो मच सर। बस केवल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग मत करने लग जाना, खरीदा बेचा ऐसे नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। जी है ना? सर, उसी का ही प्लान है। कभी भी लालच या ग्रीड में मत आ जाना। हाँ जी सर, पक्का। ठीक है ना?
ओके ठीक है तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच स्वागत जी। जी सर आज्ञा है। बस अब चले। हाँ जी सबको एक बार अनम्यूट कर देते हैं, जय माता दी कर लेते हैं। जय माता दी टू ऑल। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू जय सर, माता थैंक यू दी, वेरी जय मच। माता दी सर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद वेबिनार में आने के लिए। सर आपका भी धन्यवाद, आपने इतना वंडरफुल सेशन हाँ। लिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी वेलकम। जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय माता दी।